इन मुजाहिरों की डिमांड्स क्या हैं, इसको जानने के लिए हमें हिस्ट्री के अंदर जाना होगा। जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, कि वो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी के साथ उनका इल्हाक था, इस वजह से आपने उनको गद्दार करा दिया। इन्होंने अटैक किए सुई के मकाम। अब इसका सोल्यूशन क्या है? 23 नवंबर 2023 को 4 अफराद का इनकाउंटर किया जाता है बलूचिस्तान के अंदर, जिनमें एक का नाम था बलाच बलोच। और इस इनकाउंटर के बाद पूरे बलूचिस्तान के अंदर मुजाहरे किए जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं होना, हम इस्लामाबाद जाते हैं। और इन पूरे मुजाहरों को जो लीड कर रही है वो डॉक्टर महारंग बलोच है। शर्म करे आप लोग कि आप लोगों ने एक कौम को 70 सालों से खून रेजी की है। बड़े हीरो जो मुशर्रफ है ना, उससे जाकर मजम्मत करवाए कि उसने जो है ना एक 80 साल बुजुर्ग बुकटी पर भी गोला बारूद मांगी। उन्होंने बलोचों की नस्ल कुशी क्यों की? वो आज भी नस्ल कुशी क्यों कर रहे हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? इन मुजाहिरों की डिमांड्स क्या है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, इनको रोका जाए। जो अफराद गायब हैं, मिसिंग पर्संस हैं, उनको वापस लाया जाए। और इनके मुताबिक वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड एक बड़ा लफ्ज है। अब क्वेश्चन आएगा कि वहाँ की जो फौज है, ये जो फौजी हैं, ये कोई पागल हैं, क्यों मार रहे हैं, ऐसे घरों के अंदर घुस जा रहे हैं? कोई रीजन तो होगी ना। और दोस्तों, हम इस वीडियो को क्रिएट ही ऐसे करेंगे, हम क्वेश्चन उठाएंगे और जो आंसर आएगा उसको क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह से हम करते चले जाएंगे उस वक्त तक क्वेश्चन करेंगे जब तक हम एज इट इज रियलिटी जो है हमारे सामने ना आ जाए। जब हम पूछते हैं पाकिस्तानी फौज से कि भाई क्यों मार रहे हो, रीजन तो बता दीजिए ना, तो वो बताते हैं कि भाई हम सबको नहीं मार रहे, हम एक ग्रुप है बीएलए और इसकी तरह के और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम उनको मार रहे हैं। जो मिसिंग पर्संस हैं उनका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है। बाकी जो बीएलए के साथ हमारी दुश्मनी है, क्योंकि उनकी डिमांड ही ऐसी है कि हमें अलग वतन दें। अब फौरी हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, ये तादाद कितनी है बीएलए की? इसको जानने के लिए 2009 के अंदर प्योर रिसर्च सेंटर, जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया जिसके अंदर 37% जो बलोची थे उन्होंने अपनी जो पहचान बताई कि हम बलोची हैं, पाकिस्तानी नहीं है। बाकी सब लोगों की जो डिमांड थी सुबह को इख्तियार दिया जाए। अब 37% वो 2009 के अंदर था। इस वक्त ये तादाद बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है ये मैं आगे आप लोगों को सब बता दूंगा, सब समझा दूंगा। ये बढ़ने की एक्चुअल रीजन क्या है, इसकी जड़ क्या है, इस पूरी जो कहानी की। ये इतनी बड़ी जो तादाद है, ये नाराज क्यों है पाकिस्तान से, इसकी रीजन क्या है, इसको जानना इंतहाई जरूरी है ना। इसको जानने के लिए हमें हिस्ट्री के अंदर जाना होगा। बस 1947 के अंदर जब पाकिस्तान आजाद होता है तो जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान के पास ये ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान के साथ मिल सकता था, वो आजाद भी रह सकता था। तो जब वोटिंग की गई असेंबली के अंदर तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अलग रियासत बनाएंगे। मतलब मेजोरिटी की चाहत थी कि हमें अलग वतन चाहिए। इस मेजोरिटी को याद रखना। उसके बाद दोस्तों 7 माह के बाद जो खान ऑफ कलात थे वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लेते हैं। पूरी तौर पे क्वेश्चन आया होगा आप लोगों के माइंड के अंदर। मेजोरिटी जो लीडर्स थे उन सब की ये चाहत थी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे, हम किसी के साथ भी नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने इल्हाक क्यों किया? तो इसके पीछे की 2 रीजंस हो सकते हैं। खान ऑफ कलात ने सोचा होगा कि हम इनके साथ जुड़ते हैं पाकिस्तानियों के साथ तो हम ग्रोथ कर सकते हैं, बेहतर हमें मुस्तकबिल मिल सकता है। सेकंड वजह यह हो सकती है कि जो पाकिस्तानी है इन्होंने कब्जा किया होगा। एक पाकिस्तानी बता रहा है आप लोगों को, हम एज इट इज देखने की कोशिश करते हैं। जो अताउल्ला मेंगल है उन्होंने भी क्लियरली कहा है पाकिस्तान ने जबरी कब्जा किया। फूटी किस्मत को रोऊंगा जिसने या जिसको इस मुल्क में बज़ोर शमशीर शामिल किया गया। मेजोरिटी की चाहत थी अलग वतन लेना, तो उनके जो भाई थे अब्दुल करीम वो बगावत कर देते हैं और अफगानिस्तान चले जाते हैं। अफगानिस्तान जाने के बाद फिर उनको ये कहते हैं कि चलें आ जाएं, वापस आ जाएं, आप ना आपको कुछ नहीं कहेंगे, बगावत खत्म करें। और खैर वो आते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उसको छोड़ देते, उसको मनाते, राजी करते। लेकिन वो जो बीच था ना, जो बीएलए आप सुन रहे हैं, ये गद्दार हैं, उस वक्त शुरू हुआ है। इसकी बेस ये है, इसको जो समझ गया ना वो इस बलूचिस्तान के इशू को समझ गया। उसके बाद 1958 आता है तो खान ऑफ कलात को और बहुत सारे लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। किस बिना पे कि ये जो सारे लोग हैं ना ये गद्दार हैं। जब उनको पकड़ा गया, जब उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा तो कुछ पहाड़ों पे चढ़ गए, जिनमें नूरोज खान का मशहूर जमाना वाकया, उनको इन्होंने कसम उठाई कि भाई आ जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बगावत खत्म कर दें। हम कसम उठाते हैं, कसम भी उठाई, वो आए नीचे, उनको जेल में डाल दिया। ये वो बीज हैं जो बगावत, जो बीएलए, बी से बलूचिस्तान, बी से बगावत भी कर लें आप। जो बगावत थी ये उस वक्त शुरू हो चुकी थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1965 आता है। 1965 के अंदर फातिमा जिन्ना को फुल सपोर्ट किया कि इन्होंने इन तमाम बलोच लीडर्स ने खुल करके सपोर्ट किया। उसके बाद दोस्तों आते हैं 1970 के इलेक्शंस, और ये वो वक्त था जब हम ये जो सारी बगावतें हैं, रंजिशें हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते थे, इनका दी एंड कर सकते थे। लेकिन हमने किया क्या, हमने इनका उल्ट किया। क्योंकि उस वक्त जो बलोच लीडर्स थे उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब हम पाकिस्तानी बनकर देखते हैं, हम दिल से वो जो रंजिशें हैं वो सब कुछ साइड में करते हैं, हम आज से पूरी तरह से पाकिस्तानी हैं। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर भुट्टो साहब सिर्फ पंजाब के अंदर जीतते हैं, शेख मुजीबुर रहमान की 2 सूबों के अंदर हुकूमत बनती है। तो
भुट्टो साहब करते ये हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी की वहां पर हुकूमत बनी, इस बेस पे चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त के अताउल्ला मेंगल, उनको दहशतगर्द करार दिया, उनकी पूरी पार्टी को बैन कर दिया, जो सब कुछ भुला करके आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के 1973 के कानून को माना, जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर उर्दू लैंग्वेज को लाजमी लैंग्वेज करार दिया बलूचिस्तान के अंदर। आपने सिर्फ इस बेस की वजह से कि वो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी के साथ उनका इल्हाक था, इस वजह से आपने उनको गद्दार करा दिया, और कोई रीजन नहीं बनती। मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। उससे क्या हुआ, ना उम्मीद हो गया अताउल्ला मेंगल। आप ये क्लिप सुन सकते हैं। आइन में उनकी हिमायत करते थे, लेकिन वहाँ से जो जवाब मिलता था वो बंदूक की गोली से जवाब मिलता था। अब वो मकाम आ पहुँचा है जहाँ हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस मुल्क में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो उसके बाद परवेज मुशर्रफ आते हैं, वहां पर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, बुकटी को मार देते हैं। और मारने की वजह क्या है? मारने की वजह है कि इन्होंने अटैक किए सुई के मकाम पर, वो जो पाइपलाइंस आ रही थी पंजाब की तरफ उसको। अताउल्ला मेंगल कहते हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पाइपलाइंस अगर पंजाब तक पहुंच सकती हैं तो बलूचिस्तान के ट्राइब्स तक क्यों नहीं पहुंच सकती। और हम खुली तरह से कहते हैं कि हाँ हमने किया है। आप लोग कहेंगे कि भाई खैर तो है, तो ये उन्होंने हमला कर दिया और तू इसको जस्टिफाई कर रहा है, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो सब के सब दहशतगर्द। थोड़ा सा हम खुले जहन से इसको सोचते हैं। ये जो सारा इशू है ना दोस्तों, ये बलूचिस्तान का, ये वसाइल पर आकर के है, पावर पे है। अगर हमें दो लफ्जों के अंदर कहूँ, पावर और वसाइल। नेचुरल जखायर का वो खजाना है बलूचिस्तान का। वहां पर सोने के आप लोग को जखायर मिलेंगे, तांबे के जखायर, और पाकिस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने वहां पे 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर दरियाफ्त किए। वो ये समझते हैं जो बलोची लीडर्स हैं कि सब कुछ यहाँ से निकाल करके ले जाते हैं, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे चंद लोगों को फायदा हो रहा है। इससे फायदा हो रहा है पंजाब को, इससे फायदा हो रहा है चीन को, इससे फायदा हो रहा है चंद गिने चुने लोगों को। हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। असल जो जड़ है ना लड़ाई की, अगर हम इसको सिंपल एक वर्ड के अंदर कहें, वो ये है। ना वहां पर एजुकेशन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां पर जो बड़ा कारोबार है वो नशा बेचना है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। कोई तरक्याती काम नहीं है वहां पे। और बहुत सारे लोग कहेंगे तो फिर हुकूमतों में तो बनती है ना। हुकूमतें कैसे बनती हैं आप लोगों को पता है। ये जो पीछे इन सबको गद्दार करार दिया है, ये कैसे करार दिया है, इसको भी आप सिंपल समझ सकते हैं, जो 9 मई को समझते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अताउल्ला मेंगल ने इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन बताया है, पहली बात, अगर ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक नारा होता है कि हम बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, सब कुछ सेट कर देंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट भी राजी है इन प्रॉब्लम को सोल्व करने में, तो हम तैयार हैं। अभी भी जो लास्ट होप है अभी भी है। आप थोड़ा सा हाथ तो बढ़ा करके देखें। वो क्या है? जो शेख मुजीबुर रहमान की शराइत थी, वही सेम शराइत आप मान सकते हैं। ये जो हमारे वसाइल हैं, इन पर हमारा कंट्रोल होगा। ये जो चारों सूबे हैं, ये 4 कौमें हैं, इन सब का पाकिस्तान है। हर सूबा वफाक को एक पर्टिकुलर जो भी रकम देनी होगी वो देगा। बाकी वो जो वसाइल होंगे वो खुद इस्तेमाल करेगा। और वफाक के हाथ में सिर्फ 3 अदारे होंगे, डिफेंस, करेंसी, खारजा पॉलिसी। ये 3 अदारे वफाक के होंगे। बाकी जो सारा इख्तियार वो सूबों के पास होगा, वो खुद कानून बना सकेंगे। और ये ही एक जरिया है लास्ट। हम इससे अलावा कुछ भी नहीं मान सकते। आज से चंद साल पहले का ये इंटरव्यू है दोस्तों। और आज भी अगर हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो उन लोगों के मसाइल हल कर देते हैं ना।